देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। लगातार हम राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, लाइव सेक्शन में आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। हर तरफ से हम सभी रुझानों पर भी नजर डाले हुए हैं, आपको तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। उन तमाम अपडेट्स को देख करके सभी को ये दिखाई दे रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जो है एक भारी जीत अपने पाले में लेकर के आ रही हैं। लेकिन इस जीत के पीछे जो लोगों के दिलों में उनके लिए जो हार की जो भूमिका है वो सबसे ज्यादा जो पनप रही है, आखिरकार उससे द्रौपदी मुर्मू कैसे लड़ेंगी देखा जा रहा है। यहाँ पर सभी लोग जो है हमें भी कमेंट करके बता रहे हैं कि यहाँ पर वो चाहते थे कि यशवंत सिन्हा जो है वो देश के अगले राष्ट्रपति बने। द्रौपदी मुर्मू को वो नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति पद पर बैठे, क्योंकि यहाँ पर तमाम सवाल जो है जनता के दिलों में भी है। क्योंकि जनता जो है हमें बार बार ये भी बता रही है, आप लोग के ही कमेंट्स होते हैं, आप लोग ही साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ जो है द्रौपदी मुर्मू जब इतने समय से राजनीति में थी तो आखिरकार जब अपने गांव का ही वो विकास नहीं कर पाई तो क्या पूरे देश का विकास कर पाएंगी वो राष्ट्रपति पद पर बैठने के बाद। या फिर जिस तरीके से दिनों दिन राष्ट्रपति पद की भूमिका जो है हमारे देश में कम होती जा रही है, जहाँ पर देखा जाता है कि राष्ट्रपति जो है हमारे देश के उनकी भूमिका बहुत कम हो गई है, वो बहुत कम मुद्दों पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी प्रथा को जो है द्रौपदी मुर्मू आगे बढ़ाएंगी और इस प्रथा को तोड़ने के लिए यशवंत सिन्हा जो है वो आगे आए थे और उसका चुनाव जो है यहाँ विपक्षों ने किया था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति पद पर बैठी रही तो क्या देश के अंदर जो है वो एक गलत भावना जाएंगी, या फिर यहाँ पर जो सांसदों और विधायकों की तरफ से जो चुनी हुई उम्मीदवार को जिताना क्या यहाँ पर सांसदों और यहाँ विधायकों पर ही भारी पड़ जाएगा। क्या ये रुझान जो राजनीतिक ना होकर के जनता की तरफ से जो रुझान आ रहे हैं, उस रुझान में जहां द्रौपदी मुर्मू की भारी हार हो रही है, क्या उस हार से यहाँ द्रौपदी मुर्मू उभर पाएंगी। द्रौपदी मुर्मू का बयान आता है, बयान में वो आदिवासियों की बात करती हैं, बयान में वो कहती है कि आदिवासियों को उन पर गर्व होगा, तो क्या पूरे देश को उन पर गर्व नहीं है। क्या ये बात द्रौपदी मुर्मू भी जानती है कि देश के अंदर जो है उनके राष्ट्रपति पद पर बैठने से वो खुशी नहीं है। क्या ये बात जो है द्रौपदी मुर्मू अच्छे से समझती हैं। तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम आगे भी जो है सवाल जवाब करते रहेंगे, लेकिन आप लोग के जो तर्क है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो लगातार अपनी कोशिशों में जुटी हुई है कि यहाँ पर जो है जीत के बाद उनका अगला क्या कदम होगा, यहाँ पर देखा भी गया। लेकिन इन सब के बावजूद उनकी कोशिशों को आखिरकार जनता क्यों नकार रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। उनकी बोलने के तरीकों पर जनता क्यों सवाल उठा रही है, उनके ना बोलने पर जनता क्यों सवाल उठा रही है, तमाम सवाल है जो इस वक्त जनता उठा रही है। तो क्या इससे पहले जब एनडीए उम्मीदवार जीते थे, क्या उस समय भी यही सारे प्रतिक्रियाएं थी? क्या उस समय भी जनता के खुशी के बगैर ही राष्ट्रपति चुन लिया गया था? क्या देश का राष्ट्रपति ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पर सिर्फ और सिर्फ सांसदों और विधायकों की ही नहीं, जनता का अपना खुद का मत भी जुड़ा हो? तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब हम आपसे ही जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं, अपने तर्क हमें जरूर दीजिएगा। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।